लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बसपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार आम चुनाव में एकला चलो की नीति पर काम कर रही है। बीएसपी को उम्मीद है कि इस नीति के तहत वो ज्यादा से ज्यादा फायदे में रहेगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अलवर से फजल हुसैन और श्रीगंगानगर देवकरण नायक को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। कैसे बीएसपी सुप्रीमो की यह घोषणा कांग्रेस के लिए संकट खड़ा कर सकती है, आपको इस वीडियो रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन द हिंदी एडिटर न्यूज को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ताजा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अलवर से फजल हुसैन और श्रीगंगानगर से देवकरण नायक को प्रत्याशी बनाया है। असल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने इमरान खान को टिकट दिया था। इमरान खान 50,000 से ज्यादा वोट लेने में कामयाब रहे थे। इसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। इमरान खान अब कांग्रेस में शामिल हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अलवर के तिजारा विधानसभा से बहुत कम मतों से बीजेपी के महंत बालक नाथ से चुनाव हार गए थे। सियासी जानकार मानते हैं कि मायावती ने एक बार फिर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ दिया है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम और दलित वोट इन इलाकों में कांग्रेस के खाते में ही जाती रही है। चौधरी फजल हुसैन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे, लेकिन बसपा का टिकट मिलते ही उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया। दरअसल कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की मंशा से ही बीएसपी ने चौधरी फजल हुसैन को टिकट दिया है, क्योंकि अलवर में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता रहा है। इस बार भी ऐसा ही होने के आसार हैं। अलवर में करीब 15% आबादी मुस्लिम की है। ऐसे में बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर कांग्रेस के लिए राह मुश्किल कर दी है। तिजारा, रामगढ़ और कोटपुतली के साथ साथ लक्ष्मणगढ़ में मुस्लिम वोटर्स ज्यादा मात्रा में हैं, जो कि कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल जाएगी। सामाजिक ध्रुवीकरण के लिहाज से प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में एक तिजारा है, जहां अलवर से लोकसभा सांसद बाबा बालक नाथ को भाजपा ने विधानसभा चुनाव में उतारा था। हरियाणा की सीमा से लगे इस सीट के साथ अलवर जिले का एक बड़ा हिस्सा मेवात में आता है, जहां कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों के चुनावी नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका है। तिजारा इसमें सबसे प्रमुख है और बालक नाथ को मैदान में उतारकर भाजपा ने यहां इस फैक्टर को खत्म करने का बड़ा दांव चला था, जो कामयाब रहा। कांग्रेस के इमरान खान तिजारा से करीब 6,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। बीएसपी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में ही संयुक्त रूप से स्थिति साफ करते हुए कह दिया था कि पार्टी राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। हुआ भी यही। 2 टिकटों के ऐलान के साथ साफ है कि कांग्रेस के लिए दोनों सीटों की डगर कठिन होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बसपा इंडिया से अलग राह अपनाकर कुछ कमाल कर सकेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कांग्रेस चाह रही थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और साथ मिलकर चुनाव लड़े। कांग्रेस का मानना है कि उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम वोट के जरिए जीत हासिल करना मुश्किल है। ऐसे में अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल हो जाए तो गठबंधन की सीटें बढ़ सकती है। न सिर्फ यूपी में, बल्कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में गठबंधन को फायदा मिलेगा। लेकिन बीएसपी ने अकेले दम पर कैंडिडेट उतारने की घोषणा शुरू कर दी है, यानी इंडिया गठबंधन से उनका नाता पूर्णतः खत्म हो चुका है। 12 मार्च को बसपा ने यूपी की 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बसपा की इस लिस्ट में खास बात यह थी कि चारों सीट पर मुस्लिम चेहरे को मौका दिया गया है। बसपा ने पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा और अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया था। अब 13 मार्च को बसपा ने राजस्थान की 2 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें अलवर और श्रीगंगानगर सीट शामिल है। बसपा की अभी तक घोषित 6 उम्मीदवारों में से 5 मुस्लिम चेहरे हैं। दरअसल मुस्लिमों को ज्यादा मौके देने के पीछे बीएसपी चीफ मायावती की खास रणनीति मानी जा रही है। बीएसपी की नजरें मुस्लिम वोटरों पर है। बसपा की कोशिश मुस्लिम वोटरों को एकजुट कर अपने पाले में लाने की है। अब देखना है कि बसपा को इसका कितना फायदा होता है। बसपा ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। सादुलपुर और बाड़ी विधानसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार मनोज कुमार और जसवंत सिंह गुर्जर चुनाव जीतकर विधायक बन गए। दोस्तों, बीएसपी की मुस्लिम वोट की नीति राजस्थान में क्या कामयाब रहेगी?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। रिपोर्ट को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।